सेकेंड केस पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बिटवीन टू सेल्स R1 लेस देन R लेस देन R2। इसका मतलब यह है कि ये P2 पॉइंट पर हमको फाइंड करना है और यहां पर एज्यूम कर लेंगे OP2 इक्वल टू R। पहले एज्यूम क्या किया था, OP3 इक्वल टू R माना था। अब हम क्या करेंगे, OP2 को R कंसीडर कर लेते। OP2 को क्या कर लें, हम यहां पर एज्यूम कर लें किसके, R के इक्वल। इस फार्मूले की हेल्प से वैल्यू निकालेंगे। इस फार्मूले की वैल्यू यानी VP3 है, तो यहां पर हमें निकालना किसका है, P2 की वैल्यू निकालनी है। लेकिन फार्मूला इस फार्मूले की हेल्प से निकालनी है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। पहले इंफिनिटी टू इस सरफेस तक लेंगे। कहां तक लेंगे, इंफिनिटी टू इस सरफेस तक, आउटर सेल के सरफेस तक। एक पोटेंशियल तो ये फाइंड करेंगे और दूसरी बार हम इसमें इसी में अब आगे लेंगे यहां से यहां तक, यानी सरफेस से P2 तक। क्लियर है ना। यानी कि एक बार हम रेफरेंस से सरफेस तक आएंगे और दूसरा सरफेस से इस पॉइंट तक लेंगे। क्लियर है। इस तरीके से हम इस फार्मूले को लिखेंगे। तो देखिए फार्मूला क्या बन रहा है यहां पर, पहले इंफिनिटी से इस सेल तक की वैल्यू लिखिए। क्लियर है। तो फार्मूला हो जाएगा यहां पर V इक्वल टू, V के दो टर्म होंगे, एक होगा किसके, इस पॉइंट तक की, यहां तक की, ठीक है ना। और ये रेडियस कितनी है, R2 है, तो यहां लिख दीजिए R2 पॉइंट का पोटेंशियल माइनस रेफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल, रेफरेंस पॉइंट से यहां तक का। और ये रेडियस कितनी है, R2 है, तो आप P2, O से P यानी सरफेस तक की क्या वैल्यू है, R2 है, ये हो गया प्लस, ये तो एक पॉइंट का हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। दूसरे पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हमारा होगा सरफेस से P2, आउटर सेल के सरफेस से P2, यानी लिमिट क्या हो जाएगी, पहले देखिए लिमिट, अपर लिमिट ये होगी, लोअर लिमिट ये होगी। अब ये रेफरेंस पॉइंट होगा और ये अपर लिमिट हो जाएगी, क्योंकि हमें इसका इसी पॉइंट का फाइंड करना है। तो अब यहां क्या लिखोगे, यहां लिखना होगा OP2 लिख दीजिए, OP2 माइनस, फिर ये रेफरेंस पॉइंट ये काम करेगा, तो यहां लिख दीजिए VR2। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए VR2 यहां पर वैल्यू पुट करिए इसकी जगह पर, तो माइनस फार्मूला लगाइए ये वाला, माइनस इंटीग्रेशन, और यहां पर देखिए ये क्या, रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी है, और ये कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। और इस इंफिनिटी से R2 के बीच का यहां पर ये लिख दीजिए EDR। अब देखिए इसके लिए क्या आ जाएगा, फार्मूला फिर लगाइए, माइनस, या माइनस लगा दिए, इंटीग्रेशन कर दिए, ये देखिए लोअर लिमिट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अपर लिमिट OP2, यही तो हमको निकालना था। देखिए मैंने माना ये बिटवीन पॉइंट R है, यही हमने कंसीडर किया था, एज्यूम है, EDR। क्लियर है। अब ये क्या है, आउटसाइड की है, और ये क्या है, बिटवीन की इंटेंसिटी है। ये आउटसाइड की और ये बिटवीन की। देखिए आउटसाइड कैसे, इंफिनिटी टू R2, देखिए इंफिनिटी टू R2, और यहां से R2 से P2, यानी कि O से P2 के बीच की, यानी ये बिटवीन हो गई। क्लियर है। अब ये वैल्यू क्या दी है, आउटसाइड की, और ये क्या वैल्यू दी है, बिटवीन की, दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। तो माइनस इंफिनिटी टू R2 और आउटसाइड की वैल्यू क्या दी है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां R2 आना चाहिए, R2 का स्क्वायर आना चाहिए। क्लियर है। लेकिन R2 इक्वल टू क्या है, R की है, तो यहां पर R स्क्वायर कर दीजिए और ये dr लिख दीजिए, ये माइनस का साइन कर दीजिए, इंटीग्रेशन R2 और ये OP2 इक्वल टू R पुट कर दिए। EB की वैल्यू क्या है, EB की वैल्यू देखिए ये लिखी हुई, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या लिखा है, R स्क्वायर, और ये R स्क्वायर है किसके बराबर,
ये आर किसके बराबर, यहां पर ये आर है ओ से P2 के बीच में, यहां की वैल्यू है। और ये जो आर है आर, ये यहां से यहां तक यानी इस सरफेस के लिए पुट किया गया है। क्लियर है? ये R2 पुट किया गया किसके लिए, इस सरफेस के लिए। क्लियर है? और यहां हमने ये लिख दिया तो इससे क्लियर हो गया। देखिए इस R, यहां R2 लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पर R2 नहीं लिखा जा सकता। क्लियर है? इसीलिए ये क्या है, बिटवीन का है, और ये किसके बराबर है, ये आउटसाइड के लिए। आप सॉल्व कर लीजिए, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन आर। लिमिट पुट कर दीजिए R2, और यहां क्या कर दीजिए, इंफिनिटी कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए। क्लियर? अब देखिए इस केस में यहां पर क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या करिए, बाहर कर दीजिए, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1 बाई आर, और लिमिट R2 पुट कर दीजिए। क्लियर? दोनों में यहां पर भी लिमिट पुट कर दीजिए, यहां पर भी लिमिट पुट कर दीजिए। तो लिमिट पुट कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, v इक्वल टू माइनस, और इसमें ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट पुट करेंगे तो 1 बाई R2 माइनस 1 बाई इंफिनिटी, ये लिमिट हो गई। सेकेंड वाले टर्म में देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर लिख दीजिए Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, और यहां पर लिमिट करें 1 बाई आर माइनस 1 बाई R2, ये R2 पुट कर देंगे, ये वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ जाएगा, 1 बाई R2 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां क्या होगा, 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन R2। क्लियर है? अब देखिए R2 और R2 को वन साइड कर लीजिए, R2 और R2 को वन साइड कर लिए, तो ये R2 देखिए, तो यहां पर देखिए Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R2 है, और इसमें से Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और ये माइनस का साइन है, यहां तो माइनस लगा दीजिए। अब वैल्यू क्या बची है, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये R आ जाएगी। क्लियर? अब इन दोनों को एलसीएम ले, देखिए एलसीएम सेम है कि नहीं है, जब एलसीएम सेम है तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे कर दीजिए और यहां प्लस का साइन बना दीजिए और इसको हटा दीजिए। क्लियर? यहां पर माइनस का साइन कर दीजिए, ये ऐसे। अब ये और ये Q1 कैंसिल हो गया। क्लियर? तो फाइनली रिजल्ट क्या आया निकल के, रिजल्ट निकल कर आया Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, और प्लस Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, R वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर? अब इसको फाइनली रिजल्ट लिखेंगे इस तरीके से, V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, ये हो गया Q2 अपॉन R2 प्लस यहां क्या है Q1 अपॉन R, ये वैल्यू आ गई। ये कहां के लिए आ गई, पोटेंशियल, बिटवीन पोटेंशियल आ गया, दोनों के बीच का पोटेंशियल आ गया। क्लियर है? अब इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, बिटवीन पॉइंट को हम यहां पर भी तो ले सकते हैं, इस पॉइंट पर भी ले सकते हैं। किस पॉइंट पर, इस जगह पर, यानी कि इनर सेल के सरफेस पर, इनर सेल के सरफेस पर। तो इनर सेल सरफेस का मतलब है यहां R की जगह क्या पुट कर दें, R1 पुट कर दें, R की जगह क्या पुट कर दें, R1। अगर हम इनर सेल के सरफेस पर, किसके, इनर सेल के सरफेस पे लें, तो उस जगह ये वैल्यू तो ऐसे ही आ जाएगी।
Q2 अपॉन R2 और ये प्लस Q1 अपॉन R1। ये इनर सेल के सरफेस की वैल्यू है। ये क्या है? इनर सेल एट सरफेस। तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी? V इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 प्लस Q1 अपॉन R1। ये वैल्यू यहां पर आ जाएगी इस सरफेस की। अब ये वैल्यू क्यों निकाली है? क्योंकि ये वैल्यू यूज होगी जब हम रेफरेंस पॉइंट कैसे यूज करेंगे? इन्फिनिटी से इस सरफेस तक आएंगे, फिर इस सरफेस से इस यहां तक आएंगे और फिर यहां से इनसाइड आएंगे, इनर सेल के इनसाइड पे आएंगे। फिर ध्यान दीजिए, V इन्फिनिटी से आउटर सेल के सरफेस, आउटर सेल से इनर सेल के सरफेस, इनर सेल के सरफेस से इनसाइड ऑफ इनर सेल, इनसाइड ऑफ इनर सेल। क्लियर है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लास्ट वाला भी बता देते हैं आपको।